सब नमन करे धैर्य साकार भवानी है, और खोल रहा है रग रग में बुंदेलखंड का पानी है। भारत माँ की लाज बचाओ चाहो वह कुर्बानी है, और जिस योद्धा का खून न खौले खून नहीं वो। सबसे पहले तो भैया आला उदल की नगरी वीरभूमि महोबा में आप सबने इतना बढ़िया कार्यक्रम को हमारे छोटे से निवेदन पे स्वीकार करके बढ़िया कार्यक्रम रचे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कलाकार इतने आए हैं उन सबको स्वागत। और के संगई जो समस्त निर्णायक मंडल के सब लोग आए हैं, पटेरिया जी भी पहुँचे हैं अभी छतरपुर से, और के संगई सब जो निर्णायक मंडल के सारे जो लोग हैं उन सबको स्वागत। जग प्रसाद तिवारी जी आकाशवाणी कलाकार संगीताचार्य हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जी द्वारा सम्मानित हैं। जयनारायण सोनी जी हैं, अमर सिंह जी हैं, गौरव शंकु वाजपेयी जी जो हमारे सहयोगी हैं, उनने बड़ा सहयोग करे, आपको भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और जिला पर्यटन अधिकारी भी हमारे बीच में हैं, और द्विवेदी जी हमारे बीच में हैं, और हमारे ईटीवी के समय के सीनियर राकेश भाई साहब राकेश अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं, और हमारे सहयोगी भरत त्रिपाठी और प्रिय छोटे भाई इरफान, सब जनन को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब कलाकारन के लाने 2 मिनट ये पूरे के पूरे आयोजन की जानकारी देवे को समय है। दरअसल बुंदेली आइडल की जो प्रतियोगिता है, जब प्रतियोगिता ई के लाने आयोजित करी गई कि बुंदेली के गीतों को बचावे की जो कोशिश है, कोशिश इस है कि अभी जो हमारे सामने पीढ़ी बैठी है जब संभवतः जानकार वाली आखिरी पीढ़ी है, तो अब इनको संरक्षित करवे को, इन सारे के सारे गीतों को आगे बढ़ावे के लाने अब हमारी पीढ़ी को दायित्व है कि हम उनको आगे बढ़ाएं। आदरणीय देशराज पटेरिया जी ने जी तरीके से और उनके समकालीन जितने भी लोग थे उनने बुंदेली गीतों को जो पहचान दी। और बुंदेली के गीत में एक नहीं बल्कि कई सारी विधाएँ हैं। जैसे महोबा में आला गायन प्रसिद्ध है, तो कितों राई है, कितों ढिमरे आई है, कितों लेद है, अलग अलग विधाएँ हैं। तो बुंदेली आइडल का सबसे बड़ी जो हमें अब तक उपलब्धि दिखाई दे रही कि हम सारी विधाओं को एक मंच पे लावे में कामयाब हो रहे, और अब तक लगभग 350 रजिस्ट्रेशन हमारे पास हैं, और पूरे बुंदेलखंड से 350 गायकों के बीच में जब प्रतियोगिता है, और अब तक 5 ऑडिशन हो चुके हैं। 6वां ऑडिशन वीरभूमि महोबा में है, इसके बाद झांसी और सागर में भी हुई है। और इन सारे जगहों से मिला के हमारी जो योजना है उसके तहत हम लोग 32 लोगों को चयन करें, सब जगह मिला के। उन 32 लोगों को एक सेमीफाइनल हुई है, और उनके बीच में 8 लोगों को चयन हुई है। और उन 8 लोगों के बाद जो फाइनल की जो प्रतियोगिता हुई है, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें निर्णायक उन 8 लोगों के लाने पूरे बुंदेलखंड की जनता से वोटिंग कराई है, पूरे बुंदेलखंड की जनता से। तो निर्णायकों के नंबर भी शामिल हुई हैं, और संगे पूरे बुंदेलखंड की जनता भी वो आयोजन में सहभागी बने, अपने अपने पसंदीदा कलाकार को वोट दे, और उन हजारों लाखों लोगों के मत के बाद अंतिम विजेता को चयन हुई है। 1 लाख रुपया प्रथम पुरस्कार है, 50,000 रुपया द्वितीय पुरस्कार है, और 25,000 रुपया तृतीय पुरस्कार है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अभी तक हमने इस कार्यक्रम के लिए एक भी स्पॉन्सरशिप नहीं ली। अभी तक केवल लोगों के सहयोग से जो कार्यक्रम हो रहा हो, जिस शहर में जात हमारे जो मित्र हैं उनसे कह देते कि भैया थोड़ी व्यवस्था कर दो, तो वे व्यवस्था कर देते। कलाकारों के रुकवे की, ठहरवे की या भोजन आदि की जो भी व्यवस्थाएं होती, लाइट साउंड की। और ऐसा ही इनाम के लाने भी, अपन तो पत्रकार आदमी अपने पास तो है नहीं है, तो इनाम के लाने भी जैसे अभी टीकमगढ़ में गए तो एक हमारे मित्र आए, उनको कार्यक्रम को आयोजन अच्छा लगे, बोले पहले दूसरे तीसरे में से जो इनाम लगे वह हमारी तरफ से दे दियो। तो ऐसे ऐसे भी सबके सहयोग से जो आयोजन है, काहे कि जो हमारा अपनों निजी आयोजन नहीं है, जो आयोजन बुंदेलखंड को आयोजन है, जो आयोजन बुंदेली को आयोजन है। चूँकि महोबा के मंच पे हैं तो 1-2 बातें बहुत ज़रूरी हैं कि बुंदेली आइडल का सबसे बड़ा मकसद है बुंदेली गीतों से अश्लीलता को समाप्त करना। हमारे बुंदेलखंड की बुंदेली भाषा को बदनाम अगर करेगा तो वो अश्लील गानों के जरिए करेगा। और आज से 5 साल पहले जब बुंदेली बौछार शुरू नहीं भई थी, उसके पहले जब हम यूट्यूब पे जाते थे 5 साल या 7-8 साल पहले, तो केवल अपन को कछु अश्लील गाना दिखाई देते थे। लेकिन आज बुंदेली बौछार को असर जो है कि 5000 से ज़्यादा बुंदेली के यूट्यूबर पूरे बुंदेलखंड से आपको पिछले 5 साल में दिखाई दे रहे हुई हैं। उनमें से 80% बुंदेली बौछार के प्लेटफॉर्म से कहूँ ना कहूँ जुड़े रहे हुए हैं। जा अपनी उपलब्धि है। और
इतने चूंकि आज हम आला गायन के मंच पे हैं तो आप सब लोगों से एक बात को समर्थन और चाहे शायद आपको स्वीकार हो। आला गायन वीरन को गायन है, वीरों की स्वर गाथा है, वह आला उदल जैसे वीरों की स्वर गाथा है। कछु आला के नए नवेले गायक जो अपने आप को आला गायक कर भी है नहीं यहाँ, चूंकि हमको की आलोचना नहीं कर, लेकिन आज ही मंच पे इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहे हैं कि आपको ही मैं समर्थन चाहने कि कछु लोग भ्रष्टाचारी नेताओं के, खिलाड़ियों के और जी को मन में आओ जी से 10,000 मिल गए ऊ के नाम के आला गा रहे, इनको विरोध भय चाहिए। आला गायन सिर्फ शौर्य गान है, आला गायन वीरों का गायन है और ऐसे गायन को सबसे पहले महोबा के आला गायक खुल के आए और उसको विरोध करें। विरोध ही के लाने नहीं कि हम गायक को विरोध कर रहे हैं, विरोध ही के लाने कि हम शौर्य गाथा जिसकी हो वो उस लायक हो। नेता हैं, महान हुई हैं, अच्छे हुई हैं, लेकिन आला उदल की बराबरी तो कौन नेता में इतनी औकात नहीं आके कर पाए ना। आज के दौर के कोनो भी व्यक्ति में, आज के दौर के कोनो भी व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो आला उदल के शौर्य की या उनके बलिदान की हो या उनकी वीरता की जो है बराबरी कर पाए। तो आला गायन शौर्य गान हो, हम देवी देवताओं की आराधना में आला गायन गाएं, हम शूरवीरों के सम्मान में आला गायन गाएं, लेकिन नेताओं के, खिलाड़ियों के, जो है IPL खेलने वाले खिलाड़ियों के शौर्य गान में आला गायन नहीं होना चाहिए। ई के लाने आप सब लोगों के सहयोग की बहुत जरूरत है और ये बात की जरूरत है कि हम सब ई को बढ़ाएं। और जो प्रतियोगिता है, एक और महत्वपूर्ण बात आखिरी, कि जब प्रतियोगिता केवल प्रतिभागियों के लाने नहीं है, जो हमारी कोशिश है कि हम बुंदेलखंड के 350 से 500 बुंदेली गायकों को एक परिवार एक तैयार करें। चूंकि हम बुंदेली समागम के कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों में करते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, इंदौर में कार्यक्रम कर चुके, और हम ज़्यादातर क्या बल्कि सारे के सारे बुंदेली कलाकारों को गांव से, देहात से निकाल के बड़े बड़े मंचों पे ले आवे की उनको कोशिश करत, उनकी प्रतिभा को प्रदर्शन करावे की कोशिश करत। तो बहुत सारे कई बार ऐसे होते कि कलाकार हम तक नहीं पहुंच पा रहे, हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ई के जरिए भी हम बुंदेली के तमाम सारे लोगों से आह्वान करत कि जो एक परिवार हुई है, बुंदेली बौछार कोनो भी कार्यक्रम आयोजित करें। आप इतने 350 में से 3 लोग जीते हैं, लेकिन बाकी के 347 लोग स्थायी तौर पे बुंदेली बौछार के परिवार के सदस्य बने और हर आयोजन में आप तक बुलावा पहुंचे, आपको सम्मान जो कछु हम कर सकें। क्योंकि हम लोग शासकीय योजनाओं के या शासकीय सहयोग से कछु नहीं करत, तो भैया लाखों रुपया तो नहीं दे सकत, लेकिन किराया भाड़ो दे सकत, भोजन करा सकत, अपने घर में रुकवा सकत और सम्मान दे सकत, और ईश्वर ने कहूँ क्षमता दई तो जो क्षमता हुई है वो भी दे सकत। तो आप सबको बस एक बेर सबको संगे मिलके कह के एक एक करके तो सब अपने अपने स्तर पे काम कर रहे, और एक बेर जो है मजबूती से अगर अपन पूरे देश में पहचान बनाएं तो हमें लगता कि बुंदेलखंड के लाने उससे बड़ी बात हमारे जीवन में नहीं हुई है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम गौरव वाजपेयी जी चूंकि जो हमारे प्रमुख सहयोगी रहे और पहली बार हमारी मुलाकात है, भरत ने उनसे कही कि भैया इस आयोजन में जो कुछ सहयोग करने, तो गौरव भैया आपसे बस जो भी आप क्या हो जाए। जय जय बुंदेलखंड के बड़े लड़ैया महोबे वाले, इनकी मार सही ना जाए। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन वंदन कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए। और बड़े भाई सचिन चौधरी जी जो हमेशा बुंदेलखंड की जो हमारी प्रतिभा है, जो चीज़ें हैं हम लोग भूल गए, जो चीज़ें वो हमेशा उसको वापस ला रहे हैं। हमारी जो सनातन की संस्कृति रही, बुंदेली संस्कृति जो रही है, वो सचिन भैया कहीं ना कहीं से जुड़ के वो चीज़ का वापस फिर से हमौरन का बुंदेली भाषा हो या कौन भी बात चीज़ हो, तो हमेशा हमौरन का उमें सपोर्ट करते हैं और सबको सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अब जिला पर्यटन अधिकारी भी महोबा के आए हैं, और चूंकि बुंदेलखंड की जब बात करें तो संस्कृति के संग पर्यटन अपने आप में जुड़ जाए, तो उनसे भी निवेदन करें कि आप अपनी तरफ से जो भी बात कर रखना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम तो सचिन भैया का धन्यवाद देना चाहें। इन्हें का सम्मान महोबा में होना चाहिए कि हम इन्हें लंबे समय से देख रहे हैं। बुंदेलखंड के पहले हमारे हिसाब से न्यूज़ चैनल तो नहीं का हुआ, और पूरा समय इन्होंने अपनी बुंदेली भाषा के लाने, बुंदेली संस्कृति के लाने या इतने के पर्यटन के लाने चौधरी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामना इनके संगे भी हैं और महोबा के सभी कलाकार के संगे हैं कि अपन महोबा के कल्चर को
बुंदेलखंड के कल्चर को पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में और देश से पार भी लेके जाएं। सब कलाकारों को हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जग प्रसाद तिवारी जी जो हमारे निर्णायक की भूमिका में हैं और वरिष्ठ जानकार हैं। अपन तो बुंदेली गानों के जानकार भी नहीं है, केवल सुनैया हैं। तो आप जो है ये प्रतियोगिता के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सचिन भैया का। इतने बैठे भे सभी कलाकार और संभ्रांत व्यक्तियन का, आल्हा गायक, बुंदेली गायक और जितने भी इतने श्रोता बैठे हैं उनका सबका जगप्रसाद तिवारी की राम राम पहुँचे। पहले तो हम बहुत ही धन्यवाद दे रहे बुंदेली बौछार के अपने सचिन भैया का और उनके सहयोगियन का, जिनने हमारे महोबा में, वीरभूमि में आके जो कार्यक्रम करो और इमें हमारे इन कलाकारन का मंच दो। वास्तव में हमें बुंदेलखंडी होवे के नाते एक बात जो सचिन भैया ने कही, वो बात को हमें आपका ध्यान रखने। इतने हमारे संस्कृति और पर्यटन अधिकारी महोदय भी बैठे हैं महोबा के, डॉक्टर चित्रगुप्त श्रीवास्तव जी। तो हम बुंदेलखंड के रहने बारे आए तो हमें बुंदेली लोक भाषा का बढ़ावा दो चाहिए। ई पे गर्व हो चाहिए कि हम बुंदेलखंड के निवासी आए, हमें बुंदेली बोलो चाहिए, बुंदेली गाओ चाहिए और बुंदेली में बात करो चाहिए अपने घर में। इतने हमारे जो आल्हा के जो गायक हो तो बैठे है ही हैं। एक बहुत बड़ी बुंदेली की हस्ती बैठी हैं इतने हमारे स्वर्गीय पंडित श्री देशराज पटेरिया जी, जो अब धरती पे नहीं आ, उनके साथ हमने इतने से लेके बम्बई तक प्रोग्राम करे। हमने उनके साथ तबला बजाओ। उनके भतीजे इतने बैठे पंडित श्री जयप्रकाश पटेरिया जी, जे हम उन्हें चाचा काटते रिश्ते में, पंडित श्री देशराज जी पटेरिया जी उनके सगे भतीजे आ गए। तो अब उनकी जो बुंदेली की जो विधाएं हती उनका आप आगे बढ़ा रहे आकाशवाणी के माध्यम से, मंचन के माध्यम से। तो बुंदेलखंडी होवे के नाते हमें इतने से जो व्रत लेके जाओ चाहिए, संकल्प लेके जाओ चाहिए कि हम अपनी बुंदेली लोक भाषा का आगे बढ़ा है। इस पे हमें गर्व हो चाहिए। ऐसी नौनी लगत बुंदेली जैसे नारी नवेली, और संस्कृत की बिटिया है जा ब्रज की परम सहेली। ईश्वर इतनो जस तुम कर गए, ईश्वर इतनो जस तुम कर गए और हिंदी के माथे पे बिंदी बुंदेली की धर गए। जब बात हमारे चाचा जी श्री स्वर्गीय पंडित देशराज जी पटेरिया जी कहो करते, और हम आज ये मंच पे ईमानदारी से जा बात कह रहे कि हम सन 80 से स्वर्गीय चाचा जी श्री देशराज पटेरिया जी से जुड़े हते। छतरपुर में हम संगीत सीखते पंडित श्री गोरेलाल जी शुक्ला जी से, वे भी स्वर्गवासी हो गए हमारे गुरु जी। तो हम 80 से सन 80 में हमारी उम्र बहुत छोटी हती, तब से हम चाचा जी से जुड़े हते। और जो बुंदेली से हमें प्रेम भाव को श्रेय, पूर्व श्रेय पंडित श्री देशराज जी पटेरिया जी और हमारी बुआ जी श्रीमती उर्मिला पांडे जी का जात है। जब बात हम ईमानदारी से मंच पे कह रहे और श्रद्धा से उन्हें प्रणाम कर रहे जहाँ भी उनकी आत्मा हुए, और बार बार धन्यवाद दे रहे अपने बुंदेली बौछार के अपने सचिन भैया खां कि महोबा में आके आपने हम इन कलाकारन का मंच दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जयप्रकाश पटेरिया जी से निवेदन करेंगे जयप्रकाश पटेरिया जी की एक दो बढ़िया जो है बढ़िया गीतों को भी आनंद मिले। और हमारे जब भी इतने सरल स्वभावी सब बुंदेलखंड के कलाकार के, जब हम जितने सागर में हमने कार्यक्रम करे तो भाई जब पूरी रात भर के तुमसे गा के चले आ रहे थे, तो आधी नींद में भी बोले हम सचिन भैया आपने बुलाओ, तो हम आधी नींद में भी चले आए। लेकिन आपको गायन, आपकी परंपरा इतनी विशाल है कि आप पूरी नींद में भी गाओ तो सबको आनंद मिले ही की गारंटी है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया सचिन भाई साहब जी को और आप सभी को। आप सब जने वीरभूमि महोबा में बैठे इस धरती को हमारा नमन है, प्रणाम है। ये वीरभूमि महोबा, हम आपको तो घर आए थे बैठे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी आप हिंदुस्तान में जय हो, कहूँ भी चले जाओ, जैसे कर्नाटक भी चले जाओ तो होते भी पूछे आप सके वही महोबा से आए जहाँ से आला थे। कैसे कि हम जितनी दूर तक ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में सन 2018 में 15 अगस्त का अमरावती प्रॉपर में प्रोग्राम करो तो बुंदेली को, तो वहाँ हमसे आला गवाया गया था।
कि आला गाओ आप। वो आला हमें शंकरगढ़ की लड़ाई तनक सी याद थी, सुबह हमने ऐसी गा दी मुखात किताब हम संग लेना हते। फिर नायक जी ने लिखो सो उनको आला भी हमने माँ मैहर की लाने भी गाओ है। और आप सब की लाने आज जोन काम कर भी हमारे भाई साहब ने बुला लो जो हमने ज़िंदगी में नहीं करा हुआ है जजमेंट को ठीक है ना। हम तो खुद दूसरे से अपना जजमेंट करा उतरे, वो हम पे बच्चे ही हैं, हम भी सीख रहे गावो। लेकिन आदरणीय बड़े भैया हमारे तिवारी जी बैठे हैं जिन्हें हमने बचपन से अपने घर में देखो है, सो बेकरज जी हैं, हम बैटरी पर रहे हैं, ठीक है गलती हो क्षमा करियो। भाई साहब के लिए ताली जरूर बजाओ, क्योंकि पत्रकार तो दुनिया में बहुत हैं, अपने बुंदेली जगत में संसार में कई पत्रकार फिर रहे, लेकिन जो अपनी माँ मिट्टी का नाम ऊंचा कर जाए सच्चा सपूत, वही है सचिन चौधरी सागर। ताली बजाओ उनके लिए। ये हमेशा बुंदेली के लिए भाई साहब अग्रणी रहते हैं, ना किसी से पैसा मांगते हैं ना कुछ, केवल सहयोग मांगते हैं कि जयप्रकाश तुम्हें सागर आ जाओ एक गीत गा देना, हम चले गए। और ऐसा नहीं है कोरोनी भगन दे जाने कहाँ से दे थे लौट के तो भाई साहब ने बुंदेली को नाम ऊंचो कर रहे हो। बुंदेली के सभी कलाकार वास्तव में एक बात और कह वो हम चाहते थे से कि जो YouTube पे गा रहे हैं उनके लाखों व्यू करोड़ों व्यू देख के उन कलाकारों की नकल न करें, वो कुछ भी गाते रहे। अगर सच्चे सपूत बुंदेली के और सच्ची विधाएं गाने वाले कोई है तो वो यही बच्चे हैं जो यहाँ गा रहे हैं, चाहे पन्ना में हो चाहे महोबा में हो चाहे कहीं में। मंच पे तो नौटंकी हो रही, मंच पे तो कुछ भी गा रहे हैं आदमी पैसा खिलाने, लेकिन अगर सच्ची बुंदेली कहूँ बची है तो बाप बिल्कुल निचोड़ के हमारे सचिन भैया की मंच पे आपको मिल रही है। और इसमें भरपूर आप लोग सहयोग करो और हम सब इनके संगे संगे चले हैं, अपनी बुंदेली को नाम ऊँचे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुंदेलखंड, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्रतियोगिता दोबारा से शुरू कर रहे हैं तो एक 5 साल का बच्चा है जो उनके पिताजी को फोन आओ कि आप उम्र की क्या है, तो हमने कहा हमारे 15-16 साल से ऊपर की है। बोले 5 साल का बच्चा है गाते, तो हमने कहा प्रतियोगिता में तो हम शामिल नहीं करें, उचित नहीं हुई है, लेकिन आपको फोन आओ और आपको अनुरोध है, आपकी इच्छा है तो 5 साल का बच्चा देखो आप बहुत बढ़िया उसको गायन है, तो एक बार जोरदार ताली बजा दो आप, तो वो आए और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करें। ई के बाद फिर पूरी प्रतियोगिता शुरू करें। आ जाओ बेटा। भैया यशवर्धन मंच पर। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.